गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण में है कारक पाठ 7। आज आपको कारक के बारे में बताऊंगा कि कारक को हम किस प्रकार हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सीख सकते हैं और ये हमारे लिए भाषा सीखने में कितना महत्व रखता है। तो सबसे पहले हमने आपको कुछ यहाँ पद बना के दे रखे हैं, शब्द बना के दे रखे हैं, उनके बीच में हमने चिन्ह नहीं लगा रखे। कारक का मतलब होता है चिन्ह या विभक्ति। तो जैसे लिखा हुआ है आर्यभट्ट, फिर आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा, उसने भिखारी खाना खिलाया, वह हृदय रोग ग्रसित है आदि जो शब्द है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी शब्द हमने यहाँ लिखा हुआ है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि हम इनके बीच में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं तब जाके ये पद पूरा क्या है या वाक्य या जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट होता है। तो जैसे सबसे पहले आर्यभट्ट ने, हमने कारकीय चिन्ह लगाया यहाँ पर। अब वह आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। अब एक वाक्य जो है ये पूर्ण हुआ, किसके कारण से? विभक्ति के कारण से। जब हम कारकीय विभक्ति यहाँ पे लगाए तब जाके ये यहाँ तक क्या है, ये वाक्य पूरा हुआ। उसके बाद देखो, उसने भिखारी खाना, अर्थात यहाँ पर हमें लिखना है एक कारकीय चिन्ह और बनाना है विभक्ति चिन्ह। उसने भिखारी को खाना खिलाया, दूसरा वाक्य हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तीसरा है वह हृदय रोग, अब यहां पे क्या आएगा? से, वह हृदय रोग से ग्रसित है, तीसरा वाक्य हमारा पूर्ण हुआ। उसके बाद है वह अपनी बहन, अब देखो उपहार है तो बहन के लिए यहां पर आएगा बहन के लिए उपहार लाया है, चौथा वाक्य हमारा पूर्ण हुआ। मुझे सांप, यहां पे आएगा से डर लगता है, अगला वाक्य पूर्ण हुआ। यहां कमलेश गया है, अर्थात कहने का मतलब है यह कमलेश की गाय लिखा हुआ है, सॉरी कमलेश की गाय है, अगला वाक्य पूर्ण हुआ। योद्धा युद्ध भूमि, अब यहां पे क्या आएगा? में, युद्ध भूमि में शहीद होता है, यह कैसा न्याय है। अर्थात कहने का मतलब यहां पर आप लिखेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे आप। तो ये जितना भी हमने ये जो पैराग्राफ लिखा है ये पैराग्राफ क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। किसके कारण से? इन कारकीय अर्थात विभक्ति चिन्हों के कारण। इसके बाद हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो कारक की परिभाषा है लिखी हुई मैंने यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से, सबसे पहले ध्यान देंगे आप संज्ञा, और दूसरा हमारे पास है सर्वनाम, इसके जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या क्रिया, ध्यान रखना यहाँ पर लास्ट में जैसे हम वाक्य बनाते हैं तो उसके बाद जैसे वाक्य में हमने उद्देश्य पढ़ा और विधेय पढ़ा, तो उद्देश्य हमने कर्ता में रखा और विधेय हमने क्रिया में रखा। तो सेम वही यहाँ पे प्रकरण होगा कि क्रिया या अन्य संज्ञा हो सके हम उसे और आगे जोड़ दें। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे पहले हमने ऊपर लिखा था कि आर्यभट्ट ने, तो देखो आर्य और भट्ट, जो आर्यभट्ट है उसके साथ हमने ने विभक्ति जोड़ी है इस संज्ञा और सर्वनाम के साथ। दूसरा अगर हम संज्ञा जोड़ते हैं जैसे आर्यभट्टियम, वो पुस्तक का नाम है, नामक ग्रंथ लिखा, तब जाके हमने उसको वाक्य पूर्ण किया। फिर हम दूसरे बताया था उसने भिखारी को, तो उसने सर्वनाम है और भिखारी क्या है? उसमें संज्ञा है। तो देखो वहाँ पे उसने भिखारी को हमने कौन सी विभक्ति जोड़ी? उसमें कर्म विभक्ति जोड़ी। तो इस प्रकार हम क्या है कारक को क्या है बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं जो कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कारक हैं
उन कारक के मैंने विभक्ति चिन्ह आपको यहाँ दे रखे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए और को दो चिन्ह आएंगे, अपादान से, लेकिन से यहां भी है करण कारक में और से यहां भी है, यहां किसी के माध्यम के द्वारा होगा और यहां अलग होने के अर्थ में होगा। वैसे मैं आपको उदाहरण आगे वाक्य प्रयोग करके बताऊंगा। संबंध कारक में काका, की, रा, री, रे आदि जो शब्द हैं, वर्ण है, वो सारे इस चिन्हों के अंतर्गत ही संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसके बाद अधिकरण कारक में दो चिन्ह आएंगे, में और पर, और संबोधन कारक में हे, अरे आदि, शाबाश आदि ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह आएंगे जिसे हम संबोधन कारक में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, जैसे कर्ता ने, ये कौन सी विभक्ति कहलाती है? प्रथमा, तो इसको आप ध्यान देंगे, ये प्रथमा विभक्ति कहलाएगी। दूसरा जो है कर्म कारक है, ये द्वितीय विभक्ति आएगी। तीसरा जो है करण कारक है, ये तृतीय विभक्ति आएगी। तृतीय विभक्ति, और संप्रदान कारक ले हम चतुर्थी, अपादान कारक ले पंचमी, संबंध कारक के लिए षष्ठी और अधिकरण कारक के लिए सप्तमी। और जो ये संबोधन है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये प्रथम विभक्ति ही आती है, यहाँ अष्टम विभक्ति नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि जो प्रथम है और ये है, इनका रूप एक जैसे चलता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। बहुत सारे यहाँ पे अष्टमी कर देते हैं, लेकिन ये प्रथमा ही कहलाती है। प्रथमा इति सूत्रचा, अर्थात इसका एक सूत्र होता है जो संबोधन कारक होता है, उसका प्रथम विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। वो तुम्हारे बुक पे नहीं दे रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमें सबसे पहले देखना कर्ता कारक का एक उदाहरण बताना है और परिभाषा देनी। कर्ता कारक होता क्या है? जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यहां पर रोहित ने पत्र लिखा। रोहित ने पत्र लिखा, तो हमने कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया यहां पे? ने। जो हमने यहाँ पे कारकीय चिन्ह लिखा, विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ ने। और कभी कभी ऐसा आता है कि रोहित ने पत्र लिखा, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आप ध्यान देंगे प्रथमा विभक्ति। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विभक्ति है। तो इसमें बेटा ध्यान रखना आपको कि ये दो चीज में आता है। एक तो होगा प्रसर्ग रहित, अर्थात जिसके साथ ये विभक्ति चिन्ह लगा होगा, और एक होगा जिसके साथ ये विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होगा। जैसे आप यहां पर उदाहरण लिख सकते हैं, मैं फिर मिटाऊंगा इसको। रोहित पत्र लिखता है। अब ध्यान दो, क्या है? हमने ऊपर लिखा रोहित ने पत्र लिखा, ये भी प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है। और रोहित पत्र लिखता है, ये भी वही वाक्य है, लेकिन इसमें कारकीय चिन्ह लगा हुआ है, इसमें कारकीय चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अब इसमें कैसे ध्यान देंगे आप? जो रोहित ने जो वो प्रसर्ग रहित चिन्ह, प्रसर्ग चिन्ह है, वो होगा आपका भूतकाल के लिए। और जो प्रसर्ग रहित है, अर्थात जिसमें प्रसर्ग नहीं है, ये भविष्यत काल और वर्तमान काल में ही प्रयोग होंगे। ये ध्यान रखना आपने कि ये भूतकाल के लिए और ये भविष्यत और वर्तमान काल के लिए। ठीक है। दूसरा जो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है? कार्य का फल, क्रिया का फल जो है वो क्या है? जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो मैंने आपको बता रखा है, को है। इसमें आपने क्या करना है? जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है आपको कि कमजोर को सताना नहीं चाहिए। कमजोर को सताना नहीं चाहिए। तो
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं, तो इस विभक्ति चिन्ह का हम यहाँ पर प्रयोग करें, नहीं तो ये कैसे बनता, कमजोर सताना नहीं चाहिए, ऐसा वाक्य बनता तो वाक्य पूर्ण नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं, और इसमें अगर विभक्ति पूछी जाएगी तो आपको बताना है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसके बाद है तीसरा कारक जो है करण कारक, से के द्वारा और तृतीय विभक्ति। तो इसकी जो परिभाषा होती है, करण का अर्थ होता है साधन, ये ध्यान रखना, करण का अर्थ यहाँ पर क्या लिखना है, साधन लिखना है। तो साधन में क्या होगा, जिस शब्द से क्रिया के साधन, जिस शब्द से क्रिया के साधन जिसमें क्रिया की जाती है या उसका जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं आप, मोहन बस से विद्यालय आया। तो ध्यान दो क्या है इसमें, बस से, ये जो से विभक्ति है हमने यहां पर लगा रखी है, तो ये माध्यम है, साधन है, किसके द्वारा आ रहा है, बस। यहां पे ध्यान देना, यहां हो सकता है मोहन कलम से पत्र लिखता है, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन वो माध्यम होना चाहिए किसके द्वारा वो लिख रहा है। तो यहां बस से आ रहा है, तो आप यहां पर तृतीय विभक्ति और जो कारक है वो करण कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद है संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है दान देने के अर्थ में। दान देना कैसे होता है, किसी के लिए अगर कुछ पुस्तक खरीद रहे हैं आप या फिर कुछ ऐसी चीजें दे रहे हैं तो वहां पर दान दे, जैसे ब्राह्मण ने, यजमान ने ब्राह्मण को गाय दान दी, या फिर तुमने अपनी बहन के लिए कुछ लाया। तो इस प्रकार से हम अगर ऐसा कोई वाक्य मिलता है तो वहां पर संप्रदान कारक बन जाता है। तो संप्रदान का अर्थ मैंने कहा आपको देने के अर्थ में होता है, और या कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ दिया जाए या फिर उसे कुछ लिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक, इसमें दो विभक्ति है, को और के लिए, तो यहां पर मैं को वाला चिन्ह और के लिए दोनों ही प्रयोग करूंगा। जैसे मोहन को फल दो, मोहन को फल दो। एक ध्यान दो, इसमें को ऐसा मत बोलना, यहां पर कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक में देखो कमजोर को सताना नहीं चाहिए, और यहां मोहन को फल दो अर्थात यहां देने के अर्थ में हो रहा है। यहां ध्यान देंगे आप, यहां पर जो को चिन्ह है, कारकीय चिन्ह है, ये केवल किसी को देने के अर्थ में किया जा रहा है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, हम लिख सकते हैं मैंने अपने भाई के लिए, जो के लिए वाला जो उदाहरण है मैं लिख सकता हूं, मैंने या आपने, मैंने अपने भाई के लिए पुस्तक दी या खरीदी, जो भी है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने दोनों चीजों का प्रयोग किया है, के लिए। यहां भी हम के लिए और को का प्रयोग दान देने के ही अर्थ में कर रहे हैं, किसी दूसरे को देने के अर्थ में कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर संप्रदान कारक है। पंचमी जो विभक्ति है और पांचवा जो कारक है वो अपादान कारक है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में क्या है, जो विभक्ति है तुम्हारे पास पंचमी विभक्ति और कारकीय चिन्ह से। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहां पर ध्यान दो, जो वृक्ष है, वृक्ष से अलग क्या हो रहा है, पत्ता हो रहा है, इसीलिए हमने यहां पर से बस के माध्यम से कोई आ रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हो सकता है हम लिख सकते हैं कि गंगोत्री से गंगा निकल रही है, तो गंगोत्री से कौन अलग हो रही है, गंगा अलग हो रही है, तो वहां पर हम क्या है, अपादान कारक कह सकते हैं। इसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक में जब संज्ञा या सर्वनाम
के संबंध बताने वाला संबंध जो कारक है वो उसमें का, की, के, रा, री, रे आदि ऐसे जो कारकीय चिन्ह है या फिर वर्ण कहलाते हैं वो आएंगे। तो आप समझ सकते हो वहां पर कि वहां पर संबंध कारक, जैसे हमने लिखा सरिता, सरिता का, हमने यहां पर क्या है का कारकीय चिन्ह लगाया। सरिता का लेख बहुत सुंदर है या सरिता का लेख सुंदर है। तो यहां पर जो का है, ये जो कारकीय चिन्ह है, ये विभक्ति चिन्ह है, ये एक संज्ञा, ये संज्ञा को इस शब्द से या हो सके सर्वनाम हो जाए यहां पर, तो उसको जोड़ने का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी और संबंध कारक होगा। इसके बाद है अधिकरण कारक पर में और पर, ये दो विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे क्रिया सदैव हमेशा स्थान, देखो में और पर स्थान में, यहां पर अपने आप बता रहा है कि क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होगी। दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। जैसे हमने स्थान या काल या भाव अगर ऐसा हमें ज्ञात होता है तो वहां पर हमें अधिकरण कारक कहलाना है। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, मैं ऐसा कह सकता हूं वह, ये सर्वनाम है, वह कुर्सी पर बैठा है। तो यहां पर देखो मैंने कहा था आपको कि किसी स्थान पर वह सर्वनाम है और कुर्सी पर तभी आएगा अगर कोई जहां पे स्थान होगा। वहां हो सकता है मैंने पक्षी छत पर बैठी है, तो पर किसी के माध्यम से, मतलब किसी जहां पे स्थान है वहां पर आपको इस प्रकार की क्रिया दिखाई देगी, तो वहां पर आपको क्या है अधिकरण कारक लिखना है। हो सके में आ जाए, आंगन में पंछी बैठी हुई है, आंगन में माता बैठी हुई, आंगन में दादी बैठी हुई है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहां पर सप्तमी विभक्ति आप प्रयोग करेंगे और अधिकरण कारक प्रयोग। लास्ट जो कारक है संबोधन कारक, हे, अरे आदि में संबोधन कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में आप कह सकते हैं, जैसे हमने कहा हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान हम पर कृपा करें। तो हमने यहां पर किसी को पुकारा है, संबोधन किया है और संबोधन कारक का चिन्ह यहां पर लगा देंगे। तो हे भगवान हम पर कृपा करें, इस प्रकार के वाक्य जितने भी आएंगे वो संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा प्रथम विभक्ति होगी। तो प्यारे बच्चों आज हमने आपको कारक के बारे में बताया, कारक कैसे प्रयोग होता है, कारक की परिभाषा बताई, कारक के भेद बताए, उसको हमने उदाहरण करके आपको बताए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आगे जो इसके प्रश्न उत्तर होंगे हम PDF के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। थैंक यू।